is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स क्या होता है गाइस. मुझे जहाँ तक लगता है कि आप क्वांटम फिजिक्स से भाई फेमिलियर होंगे, क्योंकि आपके और हमारे सिलेबस में भाई फिजिक्स था. हम लोगों ने फ़िज़िक्स को पढ़ाई होगा. फ़िज़िक्स के किसी न किसी थ्योरी को भाई हमें प्रूफ करना हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में सिखाया ही गया होगा और हमने प्रूव किया भी होगा भाई. सो पहले हम लोग क्वांटम फिजिक्स के डेफिनेशन को पहले जानते हैं आसान भाषा में क्या होता है. सो क्वांटम फिजिक्स का जो भाई डेफिनेशन होता है वो सिंपल है कि मैटर और एनर्जी इन दोनों को अच्छे से समझना, और दूसरा कि पार्टिकल्स के दो स्टेट को समझना है. जो पार्टिकल्स है उसका दो स्टेट में एक साथ होना. तो दोनों बातें एक ही आ गई भाई. जैसे कि मैटर एंड एनर्जी, जैसे हम सब है भाई स्पिरिचुअल बींग्स. ये आपको ट्रू रियलाइजेशन अभी के टाइम में होना चाहिए. हम सब है सोल बॉडी में है. तो सोल एनर्जी, एनर्जी ना पैदा हुई है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो इटर्नल है. लेकिन बॉडी में है, बॉडी डिस्ट्रॉय होता है, बॉडी मोर्टल है. तो एनर्जी है भाई मैटर में, और इन्हीं दोनों को अच्छे से समझना ही क्वांटम फिजिक्स है भाई. यस. और इसे मैं आप लोगों से रियलाइज करवा सकता हूँ. एंड रियलाइजेशन इज एवरीथिंग. रियलाइज आप नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है. और इसकी मैं शुरुआत करूँगा भाई द ग्रेट साइंटिस्ट एवर अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक पावरफुल कोट से. उन्होंने कहा है, रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस एंड साइंस इज लैम्प विदाउट रिलीजन. जो धर्म है वो विज्ञान के बिना अंधा है. सही बात है. हम लोग के धर्म में हमें सिखाया गया कि भगवान है. हम लोग भी ढूंढे किधर है. अंधे ही थे कि भगवान है या नहीं है, लॉर्ड है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, क्या है नहीं है. तो साइंस भाई, ये रिलीजन साइंस के बिना अंधा पाया गया. लेकिन देखो वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, फिर भी उन्होंने एक लाइन ऐड किया कि साइंस भी जो है वो रिलीजन के बिना लंगड़ा है. साइंस भी, विज्ञान भी धर्म के बिना लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है. और इसको स्टडी करना है भाई, ट्रू स्टडी करना ही असली क्वांटम फिजिक्स है. और मैं जो हमेशा से बोलता हूँ एनालिसिस इज पैरालिसिस. तो भाई भी आपका एनालिसिस नहीं करवाएगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा, और आप रियलाइज़ कर लोगे. ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन जितना भी लंबा होगा आप रियलाइज़ कर लोगे. तो इसकी शुरुआत मैं करूँगा और आप भी करेंगे एक लाइन से, जो कि हम लोग अपने एंसेस्टर्स द्वारा भाई सुनते हुए आए हैं. और वो लाइन क्या है भाई कि ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है. और इसी को आप प्रूफ कर दिए तो आप क्वांटम फिजिक्स को समझ गए.
आपको लगेगा जैसे कि हम लोग भाई पढ़ लिख रहे थे अपने जर्नी में कि अरे खुशरोज हमें भाई इंसान ही सब कुछ कर रहा है, इंसान मशीन बनाया, इंसान इंटरनेट बना दिया, देखो इंसान ऐसा ग्लास बना दिया, ऐसा आईना बना दिया कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ, तुम नेचर में कहीं हो कहाँ हो नहीं पता है, लेकिन मैं घर बैठे तुम्हें देख पा रहा हूँ। आप ये बोलोगे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इंसान में बहुत ही पावर है। यस, आई अग्री। लेकिन इसमें वही जो आया ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ, मतलब इसमें ऊपर वाला का मर्जी है जो इंसान कर रहा है। फ्रॉम इटर्निटी हर चीज़ें भाई डिवाइन ऑर्डर पे होते हुए आ रही है। यही है क्वांटम फिजिक्स। और इसको हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग भाई मटेरियलिज्म में 3D वर्ल्ड में बहुत ही गंदे तरीके से प्रोग्राम्ड हैं। हम सिर्फ मैटर को देख रहे हैं, मैटर ही समझ रहे हैं, खाद्य पदार्थ ही खुद को समझ लिए हैं, बस खाद्य पदार्थ वाली ज़िंदगी ही जी रहे हैं। लेकिन मैटर, क्वांटम फिजिक्स क्या है भाई? मैटर एंड एनर्जी को अच्छे से समझना। तो हम जब तक भाई क्वांटम रेल्म, जो क्वांटम फील्ड है भाई, जो ईथर रेल्म है, जो अनसीन रेल्म है, उस रेल्म को नहीं समझेंगे तो क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। अब इसको हम लोग भाई थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को पीछे लेके चलते हैं, अपने एंसेस्टर्स के पास चलते हैं। चलो ज़्यादा से शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग बहुत लोगों को देख रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ को देख रहे हैं और बैड एनर्जीज़ को भी देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग भाई अपने एंशियंट भारत में ही भाई महात्मा गांधी साहब को देख रहे हैं, कलाम साहब को देख रहे हैं, और फिर नाथूराम गोडसे को भी देख रहे हैं, और 9/11 को भी देख रहे हैं भाई, ओसामा बिन लादेन को भी देख रहे हैं, और 26/11 को भी देख रहे हैं भाई, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो ताज होटल में भी हमला किया था, इसको भी देख रहे हैं। जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि ये सब जो मैंने बोला, जिसका भी नाम लिया, इन सब में जो हमारे लॉर्ड हैं, जो आपके लॉर्ड हैं, जो इलोन मस्क के लॉर्ड हैं, जो बिल गेट्स के लॉर्ड हैं, उसका ऑर्डर था। इसको आप समझ जाओगे तो आप क्वांटम फिजिक्स को समझ जाओगे। यही है क्वांटम फिजिक्स कि सीसीटीवी भाई इटर्निटी से लगा हुआ है। इंसान अभी सीसीटीवी लगा रहा है अपने घर में, अच्छी बात है। आपके पास बहुत ही पैसा है, बिजनेस करते हो, आप सीसीटीवी लगाते हो अपने घर में, मकान आपका बहुत ही बड़ा है, सीढ़ी पे सीसीटीवी लगाते हो कि चोर नहीं आ जाए। लेकिन सीसीटीवी भाई इटर्निटी से लगा हुआ है कि वो लाइन सच हो गई कि ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो महात्मा गांधी बने, ऊपर वाला का मर्जी था। गोडसे जो मार दिए, ऊपर वाला का मर्जी था। ओसामा बिन लादेन जो 9/11 दिखा दिए, ऊपर वाला का मर्जी था। और 26/11 जो आतंकवादी घटना हुई भारत में, ताज होटल में, ऊपर वाला का मर्जी था। और ऊपर वाला का मर्जी का मतलब अभी आपको क्वांटम फिजिक्स को समझना है तो मुस्लिम का खुदा नहीं, हिंदू का खुदा नहीं, क्रिश्चियन का खुदा नहीं, सबका खुदा, क्योंकि सबका खुदा एक ही है, उसका ऑर्डर था। और यही है क्वांटम फिजिक्स। और अभी भी जो चीज़ें हो रही है डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। आप मुझे देख रहे हो, ये देख लिए हो, जैसे भी आ गए हो, जो जैसे भी चेतना आपकी लेके आ गई है, डिवाइन का ऑर्डर है मेरे भाई।
छोड़ के चले जाओगे, डिवाइन का ऑर्डर होगा। एक अरेबिक वर्ड है भाई मकतूब, मकतूब जिसका मतलब होता है इट इज़ रिटन। तो आप हिंदू धर्म को भी पढ़ो, और उसको पढ़ने का सीधा मतलब भाई डाइविंग डीप, एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो आपको भी रियलाइज होगा विधि का विधान, आपको भी हिंदी में आप इसे बोलोगे कि अच्छा यह लिखा जा चुका है खुसरो, सही बात है, यह लिखा जा चुका है। वो अरबी वर्ड मकतूब आया, आप हिंदी में, हम हिंदी में पढ़े, हम बोलेंगे हाँ यह लिखा जा चुका है। हर चीज़ें भाई पहले से लिखी जा चुकी है। आपने हाल फिलहाल में एक मूवी देखी होगी टेनेट, जिसमें डिम्पल कपाड़िया भी काम की है। वो मूवी मैंने 3-4 मंथ पहले देखी थी, बहुत ही पावरफुल मूवी है। उसमें जो बुलेट गोली लगता है, कहीं पे लगा हुआ देखा जाता है तो रियलाइज होता है कि ये होने वाला है। यस, इसी का मतलब हुआ भाई मकतूब, कि जो होने वाला है वो भी लिखा जा चुका है। वही है भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स, और आकाशिक रिकॉर्ड्स भाई क्वांटम रेल्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स भाई वही, जैसे कि निकोला टेस्ला बोले, निकोला टेस्ला नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि धर्म जो है वो साइंस के बिना अंधा है। तो वही मैंने साइंस को रियलाइज़ किया, तो इस्लाम की एक धार्मिक बुक है भाई कुरान, तो उस कुरान को समझा, जो कि बोला जाता है प्रोफिट मोहम्मद साहब को अल्लाह की तरफ से रेवलेशन मिला, परमात्मा की तरफ से रेवलेशन मिला, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से रेवलेशन मिला। तो वो रेवलेशन यही है भाई, वो आकाशिक रिकॉर्ड से, वो आसमानी किताब है, कि जो कुछ भी होगा वो भी उसमें लिखा गया है। हमारे जीवन का हर एक पहलू, हर एक पल भाई पहले से ही लिखा गया है, तय है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और ये अभी के टाइम में भाई सेंस भी रखता है। मेंटलिज्म को जब आप समझोगे कि हम माइंड को एस्केप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि देखो क्वांटम फिजिक्स क्या है, मैटर एंड एनर्जी, और क्या है भाई पार्टिकल्स का दोनों स्टेट में एक साथ होना। इस दोनों लाइन से देखो आप कितना रिलेट करोगे कि हम सब भाई सोल्स हैं, और सोल्स भाई क्या है, इटर्नल्स है, इमोर्टल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लाइन है कि एनर्जी ना पैदा हुई है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। सही बात है, हम सब सोल है। सोल को भाई कोई मार सकता है क्या? आत्मा अमर है, उसको कोई मार सकता है क्या? शरीर भाई मोर्टल है, शरीर को मरना है हर किसी का, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें वही रियलाइज करना होगा कि आत्मा का अस्तित्व भी भाई हमेशा भाई अवतार में रहा है भाई, जो इस मिट्टी के अवतार से हम लोग बने हैं इसी में रहा है। ये अभी रियलाइज करना होगा। और इसी में देखो पार्टिकल्स का दोनों स्टेट में भाई आए कि नहीं भाई, कि मटेरियलिज्म में और ईथर रेल में, अनसीन रेल में, दोनों में अभी हम लोगों को एग्जामिन करना होगा। कि एक जो ये सीन रेल में भाई को आप देख रहे हो भाई, सिम्युलेशन में, मैट्रिक्स में, 1-0 में, यस, बाइनरी में देख रहे हो भाई, मशीन में देख रहे हो। तो मैं आपको आज ये ट्रू चीज़ें रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, जो ट्रूथ है, और ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज़ कि गॉड जो है भाई, परमात्मा जो है भाई, ऑलमाइटी गॉड जो है, अल्लाह सुब्हान व तआला जो है, जो कि एक है, वो इटर्निटी से भाई एक साथ हर चीज़ों को देख रहे हैं। यस, मेरे पूरे डीएनए को जान रहे हैं, आपके पूरे डीएनए को जान रहे हैं, इस कायनात के हर चीज़ को भाई जान रहे हैं। यस, ऑल सीइंग, ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग। तो मैंने जो बोला कि सीसीटीवी इटर्निटी से लगा हुआ है भाई, बिल्कुल सत्य बात है कि सीसीटीवी इटर्निटी से लगा हुआ है, हम भाग नहीं सकते। वही आती है भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि कहाँ भटकोगे, सब कैद है, गॉड से हम भाग नहीं सकते। मैं देखो भाई अकेला नेचर में आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, देखो कोई है यहाँ पे, कोई है, लेकिन गॉड है भाई। देखो गॉड एक सूरज बनाए हैं, एक सूरज देखो, वही सूरज पूरे प्लेनेट को रोशनी देता है भाई। तो एक गॉड कैसे नहीं भाई सबको रोशनी पहुंचा सकता है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात नहीं, रियलाइज करने वाली बात है, क्योंकि ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। सो क्वांटम फिजिक्स को भाई अभी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटम फिजिक्स को आप समझोगे तो आप डरोगे नहीं, आप द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझोगे कि हर एक चीज़ वाइब्रेट करती है, कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। आप गलत फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, वैसे फ्रीक्वेंसी से ही भाई आप कनेक्ट करोगे।
आप बैड एनर्जी में वाइब करोगे, बैड पीपल को ही अट्रैक्ट करोगे। लुटेरा बनोगे पुलिस आएगी, चोरी करोगे पुलिस आएगी, मर्डर करोगे पुलिस आएगी। और ये कानून इटर्निटी से गॉड द्वारा लागू है भाई, कि ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ सही बात है कि एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। और हाल फिलहाल में हम लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा एक पंडित का, बहुत ही फ़नी वीडियो था भाई, बहुत ही फ़नी वीडियो। वो बोला, ये लोग बोलता है भाई कि अल्लाह के अलावा, गॉड के अलावा, परमात्मा के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और वो भाई बिल्कुल खुशी खुशी बोल रहा था कि मैंने जो है पेड़ को ही पकड़ के हिला दिया। तो वही आपको और हमें अभी उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हाँ वो वही क्या, वो ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। उसको वो प्रूफ किया कि उसमें भी ऊपर वाले का मर्जी था। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। मैंने आपको वो जो डीपर दिया ना भाई, डीपर 9/11 26/11, वो बहुत ही डीपर है कि ऊपर वाले का उसमें ऑर्डर था। और हर चीज़ें भाई ऊपर वाले के ऑर्डर पे ही काम कर रही है, हर चीज़ें, हर कोई। तो वही हम लोग इसे साइंस में बोले तो देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भाई सही हुआ कि नहीं, कि धर्म ही जो है वो साइंस के बिना अंधा है, और साइंस भी जो है वो रिलीजन के बिना लंगड़ा है। यस, जैसे कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स भाई दिया कि नहीं भाई, कुरान ही आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने भाई। यस, और भारत में हम लोग गीता पढ़े, मैंने नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ी है, तो एक ही मदर अर्थ है, उसी में कुरान है। तो मुझे भाई मिल गया है कुरान कि फ्यूचर ब्राइट है आपका और मेरा। आकाशिक रिकॉर्ड्स में मालिक हम लोगों के लिए भाई बहुत ही अच्छा तोहफा रखे हैं, तो हम भाई उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्शियस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। यही क्वांटम फिजिक्स को पढ़ के, और क्वांटम फिजिक्स को पढ़ के मैंने भाई अपने ज़िंदगी में आज तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, कसम से दोस्त, पूरी मतलब कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। लेकिन देखो क्वांटम फिजिक्स को रियलाइज़ कर लिया हूँ कि क्या होता है क्वांटम फिजिक्स, कि भाई मेरे बूढ़ा होने का सीक्रेट वही है। जैसे कि इस मकई का, क्वांटम फिजिक्स इन लोग को भाई आसान भाषा में समझाते हैं। तो मकई दिख रहा है, एक बीज से ये मकई का पौधा हुआ, फिर हुआ, तो वही प्रोसेस है भाई। हम जैसे बूढ़े हो सकते हैं वैसे ही बूढ़े होंगे, कोई भी शॉर्टकट प्रक्रिया नहीं है। तो हम भाई प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और प्रकृति भाई प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, और प्रिंसिपल भी भाई पहले से ही गॉड द्वारा, परमात्मा द्वारा, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हान व तआला द्वारा, जो भी नाम है, एक फ्रीक्वेंसी है, उसके द्वारा प्रिंसिपल्स पहले से ही बनाया गया है कि मुझे मेरे डेस्टिनी का भी रियलाइजेशन है कि वी आर डेस्टिन्ड। लेकिन सबसे बड़ा मेडिटेशन वही है, हाउ, तभी तो भाई लोग साइंटिस्ट बन जाता है, तभी ना भाई लोग देखो दर्पण बना दिया ऐसा कि आमने सामने हम लोग कहीं से भी आ जा रहे हैं। शॉट आउट टू अंकल निकोला टेस्ला भाई, और उसका भी एक पावरफुल कोट के साथ मैं इस वीडियो की अंत करूंगा। मुझे लगता है बहुत कुछ आप समझे होंगे। उन्होंने भी कहा है भाई कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फिनोमेना पे फोकस कर देना स्टार्ट कर देगा, साइंस तरक्की करने लगेगा। यस, वही नॉन फिजिकल फिनोमेना, और नॉन फिजिकल फिनोमेना पे इंसान क्यों नहीं फोकस करता है भाई? सिर्फ मटेरियलिज्म, 3D वर्ल्ड, सिर्फ जो दिख रहा है, जो खुशरोज जो दिख रहा है, ये जो रूप जो दिख रहा है, ये जो चीज़ें दिख रहा है। लेकिन वो बोले कि नॉन फिजिकल फिनोमेना, कि जो दिख नहीं रहा है, जो मटेरियलिज्म से बियॉन्ड है, जो एनर्जी के स्टेट में है, जो ईथर रेल्म में है, उस पर ध्यान देना। जैसे कि भाई कोरोना वायरस, उससे बड़ा नॉन फिजिकल फिनोमेना भाई लाइफ इस डिकेड में नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का शक्ल को देखिए आप, ऐसे ही देखे होंगे, बूम, फोटोशॉप, ये भी फोटोशॉप है जो मैं दिखा रहा हूँ। असली शक्ल को देखिए, वो नॉन फिजिकल ही था। तो वही था क्वांटम फिजिक्स, एक साथ वर्ल्ड में आ जाना, कि डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। टर्की में भूकंप, क्वांटम कैसा भाई? नॉन फिजिकल। कौन किया भाई? चलो लोग तो भाई आतंकवाद बन जाता है, ओसामा बिन लादेन 9/11 ला दिया, लेकिन भूकंप कौन लाता है? ये कौन सा आतंकवाद है?
तो वही है नॉन फिजिकल फिनोमिना। ईथर रेल्म को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। जैसे कि हम सब अभी देखो वर्ल्ड के को क्रिएटर्स को देख रहे हैं, मेरे मास्टर ही राल्फ स्मार्ट हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जानते भी होंगे, लेकिन देखो ईथर रेल्म में भाई कैसे जोड़ दिए गॉड, जीसस क्राइस्ट दे दिए। और जीसस क्राइस्ट इज ऑल अबाउट ईथर रेल्म। यस, जीसस क्राइस्ट का भाई कोई भी सीन में अस्तित्व है ही नहीं। सो क्वांटम फिजिक्स को समझो मेरे भाई अभी, और आसान भाषा में समझो। एनालिसिस इज पैरालिसिस, और इससे आसान कोई भी आपको यहाँ पे नहीं बता पाएगा मेरे भाई कि आपको जहाँ हो आप वहीं होना चाहिए। कोई एक्सीडेंट नहीं हुई है। और गॉड इज ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग, सब कुछ जानने, आपको जानने, मुझे जानने, सब कुछ जानने, सब कुछ जो भी चीज़ें हुई भाई इटर्निटी से और अभी भी जो हो रही है वर्ल्ड में, जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डीमंस पैदा हो गए हैं दुनिया में, मर्डर वर्डर ये सब चीज़ें हो रहा है। तो वही तो मैंने बोला भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कॉज एंड इफेक्ट, सबका हिसाब किताब बराबर है। तो हम उधर क्यों जाएंगे भाई, सबका हिसाब किताब बराबर है भाई। जैसे हमें अगर लग रहा है कि कोई जुल्म कर रहा है हम पे, तो भाई वही तो है भाई कि गॉड इज ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग, सबका हिसाब किताब बराबर है भाई। इसी धरती में भाई हम अच्छा किए हैं तो अच्छा भुगत के जाएंगे, अगर गलत किए हैं, खराब किए हैं तो खराब भुगत के जाना है भाई। यस, सजा मिलनी है भाई। यस, यही है भाई कुदरत का तराजू, संतुलन है भाई, संतुलन। इटर्निटी से भाई ये एग्जिस्टेंस वायलेंस में वाइब्रेट कर रही है, और जिस दिन वही आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी ज़िंदगी वायलेंस में वाइब्रेट कर रही है, तब समझोगे क्वांटम फिजिक्स को, जो कि मुझे ट्रू रियलाइजेशन है भाई। मेरे फर्स्ट वीडियो को देखो, तब गॉड हम में कॉन्शियस था, और तब से मैं भी गॉड में कॉन्शियस था, मैं भी गॉड से कनेक्ट करके हूँ तब से। लेकिन सब्सक्राइबर्स दिए ही नहीं है। बोला जाता है भाई गॉड इज सो ग्रेशियस, सो मर्सीफुल। यस, लेकिन उसका एक वो भी तो रूप है भाई, जो देखो 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होने दिए हैं, लेकिन वही अब सबमिट करके हूँ, जानता हूँ उसका तरीका है भाई। 404 4वां वीडियो हुआ मेरा, 404 एरर, 440 वोल्ट का झटका लगाओ। यहीं पे है भाई कुरान, यहीं पे है भाई कुरान, कि दिल का धड़कन जो है वो धड़क रहा है, और जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ये धड़कता रहेगा, मतलब जो ईथर रेल्म है। सो इट इज़ रिटन। यस, क्वांटम फिजिक्स यही है, इट इज़ रिटन। आप रियलाइज़ करो कि यह लिखा जा चुका है भाई, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, किसी को जज नहीं करोगे भाई, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यस, हम लोगों को लग रहा है कि चीज़ें वैसे ही हो रही है, जैसे कि अब सेब गिर गया भाई नीचे, एक जो साइंटिस्ट था, हम लोग बोलेंगे नीचे तो सेब को गिरना ही है भाई, हम लोग ये बोलेंगे नीचे तो सेब को गिरना ही है, लेकिन वो क्वेश्चन कर दिया कि आखिर नीचे ही क्यों गिरा। तो वो भाई कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स को भाई वो खोज लिया कि अच्छा नीचे जो गिरा तो धरती उसको खींची। जैसे कि हम लोग भी भाई जा रहे थे ना, बोट्स बन चुके थे, मैट्रिक्स के एजेंट बन चुके थे, तो अब वही रियलाइज हो रहा है, सबको बोल रहा है कि ग्राउंड वो शट आउट कोरोना वायरस, कि सबको धरती में आना ही है, और रियलाइज़ करना है कि ये हमारी प्लान नहीं है भाई, ये अल्लाह की प्लान है, ये परमात्मा की प्लान है, ऑलमाइटी गॉड की प्लान है। हम सब को क्रिएटर्स है, उसके ऑर्डर पे ही को क्रिएट करते हुए जाएंगे, और इटर्निटी से वैसे ही होते हुए आ रही है भाई। सो यही है आसान भाषा में क्वांटम फिजिक्स। अब मेरा क्या बोलते हैं भाई, स्टोरेज थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं जाता हूँ। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। यस, इट वॉज रिटन, इट इज़ रिटन, एंड इट विल बी रिटन टिल इटर्निटी। द थर्ड alchemy is claiming that, not claiming that, reclaiming that. करके सबके पिता 37 72 92 72